किसान भाई बहनों नमस्कार। जवाहर किसान आपका स्वागत करता है, आपका अपना चैनल जो कि खेती किसानी की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातें आपको बताता है। किसान भाई बहनों, आज एक रीवा ज़िले के किसान हैं सिरमौर ब्लॉक के श्री अजीत पांडे जी, जिन्होंने ये पूछा है कि गेहूं कब बोना चाहिए। तो वैज्ञानिक रूप से गेहूं के बोने का समय नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक रहता है। लेकिन यदि आपके पास में पानी की कमी है तो आप इसे अक्टूबर 15 के आसपास से आप बोनी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जाकर पानी आपके पास कम बचेगा और उस समय अगर सिंचाई की ज़रूरत होगी तो फिर आपको पानी मिलना कठिन हो जाएगा। पारंपरिक रूप से अगर आप एक दीपक में घी भरकर शाम को बाहर रखते हैं और सुबह सूर्योदय के पहले वो जम जाता है तो भी आप गेहूं की बोनी कर सकते हैं। लेकिन गेहूं की बोनी के पहले गेहूं के अंकुरण की जांच आपको करनी चाहिए। 100 दाने आप 2 बोरी के बीच में बिछाएं, गीली बोरी के बीच में, और उसे 2 दिन तक गीला रखें। 2 दिन के बाद में अगर आप उसमें देखेंगे तो 75 दानों से ज़्यादा अगर अंकुरण हो रहा है तो प्रति एकड़ 40 किलो की बोनी आप करें। अगर 70 दानों के आसपास अंकुरण हो रहा है तो फिर आपको 5 किलो लगभग प्रति एकड़ के दर से बीज दर बढ़ा देनी चाहिए, और वो बीज दर आपकी हो जाएगी लगभग 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। पर ऐसा भी हो सकता है कि 70 दानों से कम अंकुरण हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में आपको बीज को छानना बीनना चाहिए और फिर से एक बार अंकुरण की जांच करनी चाहिए। अंकुरण की जांच करने के लिए आपको हर बार नमूना बनाना चाहिए। एक बोरी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए 5 मुट्ठी आप गेहूं निकालें, एक थाली में रखें, उसे मिलाएं और एक एक करके आप आंख बंद करके 100 दाने उसमें से निकालें। इन 100 दानों को ही आप अंकुरण की जांच के लिए बोरी में बिछाएं। और अब छानने बीनने के बाद में जब अंकुरण की आप जांच करते हैं 2 दिन के पश्चात आप अंकुरण देखते हैं, अगर 75% के से ज़्यादा अंकुरण होता है उस परिस्थिति में आप 40 किलो ही बोनी करें। यहाँ पे देखा गया है कि 100-100 किलो तक क्रॉस बोनी यहाँ पे लोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अधिक घना अगर बोनी आप कर देते हैं तो उससे उपज बढ़ती नहीं, बल्कि उपज कम हो जाती है। खेत में पौधे से पौधे की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, स्थान की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, अतः पौधों का भी विकास नहीं हो पाता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बोनी के समय आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं का बीजोपचार आप लोगों को कल्चर द्वारा करना चाहिए। इसमें 2 प्रकार के कल्चर होते हैं गेहूं के लिए। पहला होता है पीएसबी यानी फॉस्फोरस घोलक बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसमें जितना भी फॉस्फोरस अगर खेत में कुछ उपलब्ध है तो ये बैक्टीरिया उस फॉस्फोरस को आपके पौधे तक पहुंचा देते हैं, पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा एक होता है, वो होता है एज़ोटोबैक्टर, जिसको एजो भी कहते हैं। ये जो है ये नाइट्रोजन पे काम करता है, नाइट्रोजन पे काम करता है, और खेत में अगर उपलब्ध नाइट्रोजन है या आप अलग से नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो उस नाइट्रोजन को भी आपके पौधों तक पहुंचा देता है। तो इन बातों का आप लोग को ध्यान रखना है और उसके साथ में आपको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करनी है। कम पानी में अक्टूबर से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर पानी आपके पास में उपलब्ध है तो फिर आप नवंबर के 15 के बाद से लेके और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आप इसकी बोनी वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गेहूं की बोनी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लोग बहुत अच्छे से बोनी करें, बहुत अच्छी खेती हो और खूब सारी उपज हो और घर में धन धान्य आए, संपन्नता आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं जवाहर किसान की ओर से। किसान भाइयों नमस्कार।